स्टूडेंट अब ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव द रिलेशन K इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो अभी इसकी डेफिनेशन हम पढ़ भी चुके हैं, बताया भी है मैंने आपको। दोबारा से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ में जो है वो इसकी इक्वेशन K इज इक्वल टू हाफ mv² को हमें ड्राइव करना है, यानी हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन किन किन प्रोसेस से गुजर के ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो अब अगर जो है वो काइनेटिक एनर्जी की मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन द एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी एसोसिएट विद द मास ड्यू टू द मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी की अगर डेफिनेशन देखें तो इसमें डेफिनेशन में क्या बताया है कि किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत उसके हरकत की वजह से हो। यानी जिस्म जो काम कर रहा है वो काम क्या कर रहा है, वो हरकत कर रहा है, तो काम करने की सलाहियत उसके हरकत की वजह से हो तो ऐसी तवानाई, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी। और या फिर जो है, या अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहें तो किसी जिस्म में हरकत की वजह से पाए जाने वाली जो तवानाई, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो उसके अंदर जो एनर्जी पाई जा रही है या एनर्जी जनरेट हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो बस ये याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूव करना, हरकत करना। उर्दू में हर की तवानाई है तो हर की जो है वो लफ्ज़ हरकत से ही निकला है। ठीक है, अब जो है अब इसकी इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं कि इक्वेशन कैसे बनी है। तो K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जो है वो हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अब आप ये देखिए। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक़ असल में किस चीज़ से है, वर्क से है, काम से है। यानी काम करने की सलाहियत, जो कि हरकत की वजह से जो काम करने की सलाहियत हुई है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क का आपस में रिलेशनशिप है, ख़ास ताल्लुक़ है। तो इसीलिए सबसे पहली जो मैंने इक्वेशन सेलेक्ट की है, यहाँ पर जो फार्मूला सेलेक्ट किया है वो फार्मूला मैंने वर्क का सिलेक्ट किया है कि वर्क इज़ इक्वल टू Fs। अब यहाँ पर मैंने S लिखा, हालांकि जब हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था तो वर्क इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पर FD लिखा था। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने यहाँ पर S क्यों लिखा। तो क्लास एक चीज़ याद रखिएगा कि S और D दोनों एक ही चीज़ हैं। या तो अगर मैंने S और D दोनों का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी फासला ही होता है। S भी फासले के लिए यूज़ होता है, D भी फासले के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैंने S रिक्वायरमेंट की वजह से लिखा है कि यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी उसके अंदर S यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर D की जगह S लिख दिया, लेकिन बात वही है, इन दोनों का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो वर्क का फॉर्मूला अब यहाँ पर हो गया W इज़ इक्वल टू Fs। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब देखिए क्लास, अब मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमें ये वाला फार्मूला, ये वाली इक्वेशन लेकर आनी है। हमें वो तमाम प्रोसेस करना है जिससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आए, K इज़ इक्वल टू हाफ mv² आए। अब मुझे इसको मज़ीद प्रोसेस से गुजारना है। यहाँ पर मुझे F की वैल्यू भी लिखनी है और S की वैल्यू भी लिखनी है। F की वैल्यू के लिए जो है वो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा, F की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा कानून। अब अगर चैप्टर 4 आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में न्यूटन से 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन हमारे पास सामने आती है वो क्या है, F इज़ इक्वल टू ma। F तो आपको पता है फोर्स है, m यहाँ पर मास है और a यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सेलरेशन क्या है, इसरा, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। अब हमने जो है, मैंने जब आपको अभी पिछला असाइनमेंट दिया था उसमें मैंने आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हटाव में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। वेलोसिटी क्या है, हमने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस तय कर रही है, एक ख़ास सिम्त में,
एक टाइम पीरियड में ख़ास डिस्टेंस एक ख़ास सिम्त में तय कर रही है तो वो उस जिस्म की क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है, उसके वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह है वो क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली किस तरह से होती है, पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पर डायग्राम हमारे पास दो बॉडी है। ठीक है, ये ए बॉडी है और ये बी है। ठीक है, ए बॉडी जो है ये हमारी ये यहाँ पर स्टिल पोजीशन में है, रुकी हुई पोजीशन में है। उस वक्त इसके अंदर वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। वी आई का क्या मतलब है, वी आई का मतलब क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इब्तिदाई वेलोसिटी। जो इब्तिदाई वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, अभी वो स्टिल है, रुकी हुई है। फिर इस बॉडी ने फासला तय किया, इसने डिस्टेंस तय किया, तो डिस्टेंस को हमने एस से शो किया है। ठीक है, और डिस्टेंस तय करके वो बी मुकाम पर आ गई, बी पॉइंट पर आ गई। तो बी पॉइंट पर आई तो इसके अंदर वी एफ इज़िकल टू वी हो गया। हमने सपोज़ किया कि वी एफ इज़िकल टू वी वेलोसिटी के, वी एफ यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, आई यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इब्तिदाई वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इब्तिदाई वेलोसिटी ज़ीरो थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी आ गई है और ये फासला एस आ गया, यानी कि तब्दील हो गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे तब्दील होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो है वो हमारी एक स्मूथ रोड थी। स्मूथ रोड के ऊपर आप जो है वो एक कार ड्राइव कर रहे हैं। अब वो कार की जो स्पीड है वो आपकी चल रही है, वो स्पीड तकरीबन जो है वो 70-80 के करीब, 70-80 में जो है वो मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, 70-80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो आप एक गाड़ी चला रहे हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पर जो है वो एक गाड़ी में ड्राइव कर रही हूँ 70-80 की स्पीड से। ठीक है, 70-80 की स्पीड से जो है वो गाड़ी अब जो है वो रूट जो है वो स्मूथ थी। अब स्मूथ होने के बाद अचानक यहाँ पर जो है वो कुछ रोड ख़राब हो जाती है। वेलोसिटी मेरे पास एक 70 और 80 की स्पीड हमारे पास आ रही थी, ये गाड़ी एक डायरेक्शन में चल रही थी, ये वेलोसिटी इसके अंदर जनरेट हो गई, डायरेक्शन भी आ गया है, स्पीड भी आ गई है, यहाँ पर वेलोसिटी। अब ये क्या हुआ, वेलोसिटी, अब ये गाड़ी चलते चलते अचानक यहाँ पर रोड ख़राब हो गई और अब ये गाड़ी की जो स्पीड है ये कम हो गई और गाड़ी की स्पीड कम होकर यहाँ पर आ गई 50 या 60 की स्पीड से गाड़ी जो है वो मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब गाड़ी चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब जो देखिए वेलोसिटी में जो तब्दीली हुई है, पहले 70-80 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, फिर उसके बाद 50 से 60 की रफ्तार से गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब ये जो वेलोसिटी में तब्दीली हुई, इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है। तो वेलोसिटी में जो हमारे पास तब्दीली आई है, तो वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। याद रखिएगा, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। यानी कि फिर हम उसके अंदर से माइनस कर लेते हैं कि वी एफ माइनस वी आई, कि फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमारे पास मास है और F इज़िकल टू m है, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, ये याद करने वाली चीज़ है। यहाँ पर मैंने F इज़िकल टू m क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर F की वैल्यू चाहिए थी। तो F की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ma इस F की वैल्यू है, यानी F की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ma पुट कर सकती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़े, हमने F की वैल्यू तो देख ली कि यहाँ पर F की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे निकालनी है, तलाश करनी है S की वैल्यू। S को हटाना है मुझे यहाँ से, तो इसको हटाने के लिए मुझे S की वैल्यू देखनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन मैं यहाँ पर लगाऊँ कि S की वैल्यू यहाँ से S हट जाए और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाए। ठीक है, तो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर मैं हरकत की तीसरी मसावात यूज़ करूँगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह हरकत की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या है, ये आपको मिलेगा थर्ड चैप्टर में। जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो तीसरे चैप्टर के अंदर हरकत की तीनों मसावातें मौजूद हैं, यानी तीनों हमारे पास जो है इक्वेशन मौजूद है। मोशन की तीनों इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूटन का आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इक्वेशन इसकी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है वी एफ इज़िकल टू वी आई प्लस ए टी, हरकत की पहली मसावात है।
दूसरी हमारे पास क्या है, S इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी मेरे पास क्या है 2AS इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हरकत की तीनों मसवातें हैं जो कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़नी है डिटेल के साथ, और इसको ड्राइव भी करना है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हरकत की तीनों मसवातें, जिसमें से हमने एक इक्वेशन हरकत की जो मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है, ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे हरकत की। अच्छा, थर्ड ही क्यों यूज़ करेंगे? अब थर्ड जो है मैं इसलिए यूज़ करूँगी, देखिए अगर मैं फ़र्स्ट यूज़ करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए k इज़िकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है वहाँ पर वी एफ इज़िकल टू वी आई प्लस ए टी। अब टाइम, मेरे पास टाइम कैसे रिमूव करूँगी? यहाँ पर तो टाइम नहीं है ना, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन नहीं लूँगी, क्योंकि टाइम फिर रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। दूसरा क्या है, S इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टाइम आ रहा है और इस इक्वेशन के अंदर टाइम मेंशन नहीं है, टाइम का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, इसलिए मैं ये सेकंड इक्वेशन भी नहीं लेती, क्योंकि टाइम रिमूव करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लूँगी मोशन की थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या है, 2AS इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन यहाँ पर ली, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ये याद रखिएगा, मुझे चाहिए S की वैल्यू। S की वैल्यू के लिए मुझे इक्वेशन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर S की वैल्यू लगानी है। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया 2AS इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखिए, अब डायग्राम हमने ये बनाई थी ना, हमने ये डायग्राम जब बनाई थी तो मैंने ही कहा था कि इस बॉडी, ये बॉडी जो है चूँकि स्टिल है, इसलिए इसकी वी आई या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब इसने मूव करना शुरू कर दिया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। इसको हमने सपोज किया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो अब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी कि वी एफ मेरे पास आ गया v और वी आई मेरे पास आ गया 0, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई इस डायग्राम से, इस डायग्राम से इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई। ठीक है, इसमें से मुझे S को अलग करना है, क्योंकि S की वैल्यू पुट करनी है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। अब मैंने S को अलग करना है। अब यहाँ पर देखिए S जो है, यहाँ पर मैंने S को ऐसे ही रहने दिया, इजिकल टू 2A। यहाँ पर मल्टीप्लाई की कंडीशन में था, तो जब इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड की कंडीशन में आ जाएगा। किस शक्ल में आ जाएगा, डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा 2A, और वी एफ की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की, वी स्क्वायर आ गई। ठीक है, वी एफ की वैल्यू क्या है, वी है जो हमने सपोज की थी, तो वी स्क्वायर आ गई, और वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली S की, देखिए ये लाइन मैंने इसलिए डाली है कि मेरे पास एक S की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू भी आ गई, और मेरे पास F की वैल्यू भी आ गई, और ये दोनों वैल्यू मुझे किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। F की जगह F की वैल्यू पुट करनी है, और S की जगह S की वैल्यू पुट करनी है। समझ आ गई क्लास आपको ये बात? अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एंड S इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं F और S की वैल्यू को पुट करूँगी। अब कैसे पुट करूँगी, अब देखिए ये W, ये जो इक्वेशन 1 था इसका W एज इट इज़ मैंने ऐसे उतारा, W इज इक्वल टू F की जगह मैंने F की वैल्यू क्या है, MA, ये F की वैल्यू, मैंने F की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई बाय, और S की जगह S की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 को छोड़ दिया, वी स्क्वायर अपॉन ये क्या है, 2A को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये मैंने अब यहाँ पर F की जगह F की वैल्यू, S की जगह S की वैल्यू हो गई। ये वही वर्क की जो है वो हमारा फॉर्मूला था। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर देखिए A और A, दोनों A हमारा कैंसिल हो गया, ये A और ये हमारा A कैंसिल हो गया। अब आ गया W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ आया। अब उसके बाद अब हमें पता है कि KE काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो क्या KE बराबर होता है वर्क के। तो मैं चाहे
के ई लिखूं या चाहे डब्ल्यू लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने डब्ल्यू की जगह क्या मैं लिख दिया, के ई, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा मकसद क्या था, मेरा जो मकसद है वो के ये वाली इक्वेशन को हासिल करना है। तो इस इक्वेशन को हासिल करने के लिए मैंने डब्ल्यू की जगह के ई लिखा और इजिकल टू, अब देखिए ये मैंने अगर इसको मैं इस कंडीशन में लिख दूँ हाफ करके और एम वी स्क्वायर अलग लिख दूँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है। क्योंकि मुझे ये इक्वेशन चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसी चीज़ को इस शक्ल में लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है क्लास, तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बस इसके अंदर सिंपल ये है कि हमें ये चीज़ सामने रखनी है कि हमें ड्राइव क्या करना है, क्या चीज़ लेकर आनी है वो लेकर आनी है। फिर उसके बाद हमने जो है वर्क की हमने फार्मूला लगाया, फिर हमने न्यूटन का न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के बाद हमने क्या लगाया है, इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया है, जिसके नतीजे में हमें एफ़ और एस की वैल्यू मिल गई और एफ़ और एस की वैल्यू को हमने उसमें एफ़ और एस की जगह पर पुट कर दिया और फिर उसके बाद ये तमाम प्रोसेस हमारे सामने आ गया। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा इसको कीजिएगा और करने के बाद इसको ज़बानी भी कीजिएगा ताकि आपको इसको अच्छी तरह से रिमाइंड हो जाए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, और ये वाला सारा मैंने आपको समझाने के लिए, आप समझ लें रफ़ वर्क है आपका, ये मैंने सब समझाने के लिए आपको बताया है। आपने ये वाली इक्वेशन इस तरह से करनी है, इसमें से कर लें या बुक में से कर लें, इस तरह से करनी है। ये आपको समझाने के लिए करा है। जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी पढ़ेंगे, और जब हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है।